सो बेसिकली वायरलेस क्लासेस के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में या फिर कह लें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास में आप सभी का वेलकम है। और आप सभी को प्रोग्रामिंग करना है, आप सभी को कोड्स लिखने हैं, ठीक है। और आप सभी को एग्जामिनेशन में प्रोग्राम पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आपको प्रोग्राम बताने वाला हूँ बहुत ही बेसिक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और मे बी आप सभी के जो सभी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे इस प्रोग्राम के बाद, ठीक है। और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? ये प्रोग्राम मैंने आप सभी को जो कोड किया हुआ है ये बेसिकली सी का प्रोग्राम है, सी लैंग्वेज में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट क्लास 10th में हमारा कंप्यूटर में सी है, ठीक है। तो ये सी का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का, ठीक है। 2 नंबर को ऐड करने का और वो जो 2 नंबर हैं वो पहले से ही हमको दिए हुए रहेंगे, ठीक है। हमको 2 नंबर पहले से दिए गए हैं, हमको उनको ऐड करना है और उसको हमको शो कराना है उसका जो रिजल्ट है, ठीक है। कहाँ पे उसका रिजल्ट शो कराना है? उसको हमको तीसरे जो वेरिएबल है उसमें उसका रिजल्ट शो कराना है, ठीक है। सो ये जो प्रोग्राम है बहुत ही बेसिक है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने एक ऑनलाइन कंपाइलर ओपन किया है, ठीक है, जिसका यूज़ करके आप सी के प्रोग्राम या फिर और भी जो आपके अदर लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो उसका आप ऑनलाइन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। प्रोग्राम कोड कर सकते हो, कंपाइल कर सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो हमारा यहाँ पे सबसे पहला लाइन है इंक्लूड stdio.h। ये क्या है? प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था सी का स्ट्रक्चर या फिर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस प्रकार रहता है। तो ये हमारा है हेडर फाइल जिसमें सभी लाइब्रेरीज, फंक्शन, प्री डिफाइंड चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। ये हमारा हेडर फाइल है, अगर हम इसको हटा देंगे तो हमको एरर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार का। और सेकंड हमारा है इंट मेन। इंट मेन इंटीजर हमारा क्या है? डेटा टाइप है, मतलब ये डेटा का प्रकार है कि हम लोग जो प्रोग्राम लिख रहे हैं या फिर हम लोग जो कोड कर रहे हैं उसमें हम लोग किस प्रकार के डेटा का यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग जो हमारा डेटा है वो है इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप का मतलब नंबर, नंबर रहेगा, इसमें कैलकुलेशन करना रहेगा, नंबर का ही जो रहेगा वो यहाँ पे प्रोग्राम में नंबर का ही हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमने यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते तो हम अपने कैरेक्टर टाइप की जो भी गणनाएं हैं, कैलकुलेशन है वो कर सकते थे, ठीक है। मेन फंक्शन है, ठीक है। और ये हमारा करली ब्रेसेस फर्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, करली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हुआ, ठीक है। मेन फंक्शन जो हमारा होता है उसी के अंदर हमारा जो प्रोग्राम है वो लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो लिखते हैं प्रोग्राम वो हमारा रन होता है, एग्जीक्यूट होता है और उसका हमको क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। और ये जो हमारा करली ब्रेसेस ओपन हुआ है इसके बाद हम लोग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। करली ब्रेसेस जहाँ पे क्लोज होता है उसके अंदर तक हमारा प्रोग्राम रहता है, मतलब ये हमारा ओपनिंग है करली ब्रेसेस, ये हमारा क्लोजिंग है और इसके बीच में हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम किस चीज़ का है? 2 नंबर को ऐड करने का और वो नंबर पहले से ही दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीजर ए और उसमें हमने नंबर कर दिया असाइन फर्स्ट में 5। तो इंटीजर डेटा टाइप मतलब डेटा का प्रकार है वो हमने लिखा। ए नाम का एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल कंटेन करता है, किसको कंटेन करता है? वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो डेटा को कंटेन करता है, ठीक है। अब ये कर रहा है कंटेन 5, जो हमारा 5 है नंबर उसको ये कंटेन कर रहा है। क्यों ये नंबर कंटेन कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा टाइप पहले से ही डिक्लेयर किया हुआ है। सेकेंड हमने नंबर ले लिया, सेकेंड वेरिएबल हमने बनाया बी और उसमें हमने वेरिएबल नंबर ले लिया 10 या फिर कह लें वैल्यू ले लिया 10, ठीक है। पहला जो हमने वेरिएबल बनाया ए नाम का उसमें हमने वैल्यू लिया 5 और जो हमने दूसरा वेरिएबल बनाया बी नाम का उसमें हमने वैल्यू ले लिया 10, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम क्या था, हमको क्या करना था? प्रोग्राम लिखना था 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम जो कि नंबर पहले से ही दिए गए हों। तो ये देखो 2 नंबर पहले से ही दिए गए हैं, ये हमने लिख दिया। अब तीसरा हमने वेरिएबल जो बनाया है वो बनाया है सम नाम का। सम हमने क्यों बनाया? क्योंकि हम यहाँ पे दोनों को ऐड करा रहे हैं जिससे हमको चीज़ें समझने में क्लियर रहें। हम चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम अपना जो भी वेरिएबल आप नाम बनाना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने सम नाम का वेरिएबल बनाया है इंटीजर डेटा टाइप का, उसमें हम लोग जो वैल्यू है ए का और बी का इन दोनों को ऐड करा करके इसके अंदर हम लोग को स्टोर कराना है सम नाम के वेरिएबल में। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले सम इक्वल, उसके बाद ए, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर आप सभी को मैंने बताया था क्या होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज़ किया हमने और वो कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर ये, ठीक है, प्लस का। और
ए प्लस बी, ठीक है। और प्लस आप सभी को पता है इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, एडिशन के लिए किया जाता है। तो अब देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा पहला ए नाम का वेरिएबल है और जो दूसरा बी नाम का वेरिएबल है, उन दोनों को आप यहाँ पे ऐड किया जाएगा और इसको स्टोर किया जाएगा सम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। ये हमारा एडिशन तक का प्रोसेस हो गया। अब उसके बाद हमको इसको प्रिंट करना है। कहाँ पे प्रिंट करना है, ये हमको आपके डिस्प्ले पे दिखाना है, ठीक है। अगर हमको कोई भी डेटा प्रिंट कराना है, डिस्प्ले पे दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कमेंट पास किया %d/n, ठीक है, %d और /n न्यू लाइन के लिए, और उसके बाद सम नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसको यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, वो हमारा आपके डिस्प्ले पे रन करने के बाद शो हो जाएगा। और यहाँ पे रिटर्न 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब हमको इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी हमारे डिस्प्ले पे, मॉनिटर पे, ठीक है। अब चलो रन भी कर लेते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, एक एक स्टेप तो समझाया है मैंने। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है कहीं पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपकी जरूर से। देखो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे दिख रहा है आपको आउटपुट, यहाँ पे लिखा है जोड़ 15, ठीक है। 5 + 10 15 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जोड़ लिखा हुआ क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पे मैसेज पास किया है, ठीक है, मैसेज पास किया है। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको रन कराएंगे तो एक यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया है वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस रिलेटेड आपके जो भी स्टेप बाय स्टेप डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मैं कहता हूँ कि इसको क्या करना है, ये तो मान लो हो गया एक हमारा प्रोग्राम एडिशन करने का, 2 नंबर को ऐड करने का, और वो 2 नंबर पहले से दिए गए। अगर आपको किसी ने बोल दिया कि हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, तो आप क्या करोगे, बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस का यूज़ किया है, आप यहाँ पे माइनस का यूज़ कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा मैं नंबर चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। ये था हमारा एडिशन का। अब हमने क्या चेंज किया है, अब हमने सब्सट्रैक्शन किया है, ठीक है, 2 नंबर को माइनस करने का, वो 2 नंबर पहले से ही दिए गए हों। तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिला है, ये तो मान लो जोड़, हम इसके जगह कुछ भी मैसेज पास कर सकते हैं। यहाँ पे जोड़ शो हो रहा है, चलो मैं इसको सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन के लिए। अब इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो सब लिख करके आएगा सब्सट्रैक्शन 40। तो यहाँ पे कैसे आया, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 50 है, सेकेंड नंबर हमारा 10 है, 50 - 10 40 होता है। और ये सब्सट्रैक्शन क्यों हुआ, मीन माइनस क्यों हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर माइनस का यूज़ किया है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर सकते हो, डिवीजन का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको मिले हैं ऑपरेटर। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया है 2 नंबर को। वो 2 नंबर कौन से हैं, 50 और 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 500, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैसेज है, मैसेज आप जो चाहो पास कर सकते हो, ठीक है। और ये आपका ऐसे रन हो जाएगा और आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना, एक एक स्टेप आपको समझाया है। और अगर नहीं, कुछ भी आपको डाउट आ रहा है, कहीं पे भी नहीं समझ आ रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर, जस्ट आज के पहले एक लेक्चर आपको अपलोड किया गया था, सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, पूरा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में